हाँ प्रभु जी, नमस्कार प्रभु जी। क्या हम शास्त्रों को या किन्हीं अन्य विषयों को पढ़ने के विज्ञान से परिचित हैं? शायद नहीं। हम थोड़ा सा इस स्वरूप को भी देख लें। हम जब भी किसी शास्त्र को या किसी अन्य विषय की पुस्तक को पढ़ने में उत्सुक हों तो हमको कुछ चीज़ों को ख्याल में रखना चाहिए। पहली बात, अगर आप शास्त्र पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आप उसको पाठ के रूप में नहीं पढ़ेंगे कि रोज़ 1 घंटे इतने बजे से इतने बजे तक हमें पढ़ना है, ऐसा नहीं। दिन में जब भी मूड आपका बने, जब भी आपको वक्त मिले तो आप पढ़ें। 1 सफ़ा पढ़ें, 2 सफ़े पढ़ें, 3 सफ़े पढ़ें, 10 मिनट पढ़ें, 15 मिनट पढ़ें, 5 मिनट पढ़ें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप बेचैन न हो, आप उसे पढ़ें, समझने का प्रयास करें। मगर अगर समझ में नहीं आती है तो आप पढ़ते हुए आगे चले जाएं। और उसके बाद में जब आप पढ़ना बंद करना चाहें तो पढ़ने को बंद कर दें और उठ के अपने रोज़ की ज़िंदगी में संलग्न हो जाएं। फिर दिन में दोबारा भी आपकी इच्छा हो तो इसी विधि से शास्त्रों का अध्ययन करें। कोई रटे नहीं, कोई याद करने की कोशिश न करें, समझने की कोशिश करें। जो न समझ में आए चिंता न करें, जो समझ में आए वो समझ में आ ही जाएगा। धीरे धीरे दिन में 2 दफ़े 3 दफ़े आप पढ़ोगे, 1 दफ़े पढ़ोगे, जो जैसा आपके पास टाइम है उसके हिसाब से। उसके बाद में उसको रख दें और अपने रोज़ में के कार्यों में संलग्न रहें। इसमें क्या होगा कि आपने एक शास्त्र को पढ़ा, अंत तक चले गए, उसमें से आपको 10% 5% समझ में आया और 90% 80% नहीं आया समझ में। कोई चिंता नहीं है, आप दोबारा फिर उस सिस्टम को एक्सेप्ट करें और फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते, टाइम कोई सुनिश्चित नहीं है, अपने हिसाब से, वक्त के हिसाब से, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम, कभी रात पढ़े। और उसके बाद जो समझ में आए ठीक, न समझ में आए चिंता न करें, मगर पढ़ें ज़रूर। पढ़ें, पूरा पढ़ें। समझ में नहीं आ रहा है इसलिए उसको छोड़ दें, ऐसा न करें, उसको पढ़ते रहें। 2 दफ़े 4 दफ़े 10 दफ़े अगर आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे उसके सारांश जो हैं वो आपके मस्तिष्क में बैठते चले जाएंगे। और फिर उन सारांशों का प्रभाव ये होगा कि वो शनै शनै धीरे धीरे आपके जीवन की चर्या में धीरे से उन सूत्रों का समावेश हो जाएगा और आप उन्हें सहज भाव से, यानी असहज नहीं होकर सहजता में आप उन विचारों को जो आपने मनन से, आपके मस्तिष्क ने मनन से अपने में संग्रहित किया है, समझ के अपने में संग्रहित किया है, उसका वो जीवन में उपयोग शुरू कर देगा मस्तिष्क। और धीरे धीरे जब आप उस मनन का, उस चिंतन का, उस सारांश का जो आपके मस्तिष्क ने संग्रहित किया है, जब आप इस्तेमाल करने लगेंगे जीवन में, तो वो और गहरा अक्स आपके चित्त में बनता चला जाएगा। और इस तरह से आप उस शास्त्र को भी पूरा गम्य कर लेंगे और शास्त्र के द्वारा आप
आपका पूरा जीवन चरित्र भी स्वतः ही प्रभावित होना शुरू हो जाएगा, प्रभावित होने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर आप एक दिन एक प्रकांड विद्वान के रूप में स्वतः ही खड़े हो जाएंगे। फिर आप उठते बैठते चलते जगते बोलते न बोलते आप एक गहन मीमांसाओं में काम कर रहे होंगे। और जब आप उसका उपयोग जीवन में करने लगेंगे, बोलने में करने लगेंगे, जीवन के कार्यों में करने लगेंगे, तो उसकी एक और आभा आपके व्यक्तित्व को आच्छादित भी कर लेगी। और धीरे धीरे आप इस विज्ञान से अध्ययन का प्रभाव ये पाएंगे कि आप उस विषय में पारंगत भी हो जाएंगे, विद्वान भी हो जाएंगे, और आपका जीवन भी उससे पूरे रूप से प्रभावित हो जाएगा। मगर अगर आपने शास्त्रों को या किसी और विषय के पुस्तकों को इस विधान से नहीं पढ़ा और रटने की प्रक्रिया पर काम किया, तो वो आपके मस्तिष्क की ऊपरी सतह तक जाएगा, और वो ऊपरी सतह जो है वो आपके व्यक्तित्व में किसी भी किस्म का रूपांतरण नहीं कर पाएगा, और आपका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। इसलिए जो अध्ययन का हमारा प्रकार है, वो अगर इस प्रकार का हम निर्धारित करते हैं जीवन में, तो निश्चित ही शास्त्र के समस्त गहन अवस्थाएं जो हैं वो आपके चित्त में प्रतिष्ठित हो जाएंगी, और वो आपके जीवन की चर्या में कार्यशील भी हो जाएंगी। हाँ प्रभु जी, ऐसा कुछ इस विषय को पढ़ने के विज्ञान से मुझे समझ में आया, मुझे प्राप्त हुआ। हाँ प्रभु जी, आप भी प्रयोग करके देखें, और अगर आपको हितकर लगे तो वो आपकी चीज़ है, और न हितकर लगे तो छोड़ भागिएगा। अच्छा प्रभु जी, नमस्कार प्रभु जी, नमस्कार।